नमस्कार। आप सभी भक्तों का स्वागत है मेरे इस भक्ति चैनल पर। आइए आज सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा, जो कि हिंदू धर्म में जया एकादशी व्रत कथा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जया एकादशी के दिन पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सार्थक इस दिन व्रत रखते हैं और उनसे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। मानता है कि जया एकादशी व्रत कथा का पूजा पाठ करने या सुनने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। जया एकादशी के विषय में जो कथा प्राचीन है, उसके धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि हे माधव, माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी में किनकी पूजा की जाती है और इस एकादशी का क्या महात्म है, कृपया करके आप हमें बतलाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और श्री कृष्ण इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जया एकादशी व्रत कथा। स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इसी उत्सव में सभी देवता, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस सभा में माल्यवान और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इस बीच पुष्पवती की नज़र जैसी ही माल्यवान वहाँ उससे पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गए और पुष्पवती सभा की मर्यादाओं को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गए और माल्यवान उस गंधर्व कन्या पर मोहित हो गए। कन्या का नृत्य देखकर माल्यवान अपने सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादाओं से भटक गया, जिससे उसके सुर ताल ने उसका साथ छोड़ दिया और वह दोनों एक दूसरे को देखकर इस प्रकार मदमोह हो गए कि उन्हें सुध-बुध भूल गए कि हम कहाँ हैं और क्या करने आए थे। इस प्रकार माल्यवान के सुर ताल भी बिगड़ गए और वह उस पुष्पवती को देखकर इस प्रकार मोहित हुआ कि उसे अपने को होश नहीं आया कि हम कहाँ आए और क्या कर रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर में इसे देखकर इंद्रदेव की नज़र उन पर पड़ी और इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को असमर्थकृत करते देखा तो क्रोधित हो गए और उन दोनों को श्राप दे दिया कि अब तुम स्वर्ग के से वंचित हो जाओ। दोनों को श्राप दे दे कि अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओ और पृथ्वी पर पिशाच के रूप में अपनी योनि भुगतो। पिशाच बनकर मृत्युलोक में अब तुम योनि भोगो। ऐसा देखकर वह दोनों एक दूसरे को देखकर श्राप के भागीदार बन गए। ऐसा श्राप पाकर दोनों पृथ्वी पर आ गए निराश होकर और मृत्युलोक के आती नीचे योनि पर पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। दोनों ही तुरंत इंद्र के श्राप के कारण दोनों ही पिशाच बन गए। श्राप से तत्काल ही वह दोनों पिशाच बनकर पृथ्वी पर आ गए। हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे दोनों का निवास बन गया। यह पिशाच योनि पर इन्होंने बहुत ही कष्ट, यातनाएं, पीड़ाएं भोग रहे थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बहुत दुखी थे। उस दिन वह केवल फलाहार में रहे। रात्रि को समय दोनों को बहुत ठंड लगी रही थी, अतः दोनों रात भर बैठकर जागते रहे और ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया और ऐसा हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती
पुष्पवती पहले से भी और सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्होंने स्थान दोनों को स्वर्गलोक में फिर से स्थान मिल गया। देवराज जब स्वर्ग लोक में उन दोनों को देखकर वह चकित रह गए। दोनों को देखा देवराज ने तो वह चकित रह गए कि स्वर्गलोक में उनको देखकर वह इतने चकित हो गए कि वह सोचने लगे कि ये कैसे आ गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। उनके मन में बहुत से प्रश्न हुए देवराज के। उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। मालवान ने कहा, जब देवराज इंद्र ने पूछा मालवान से कि तुम दोनों पिशाच योनि से कैसे मुक्त हो गए और यहाँ कैसे आए, यह सुनकर मालवान ने कहा कि यह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, जया एकादशी की कृपा है। यह जो हम लोग यहाँ आ गए हैं यह भगवान श्री हरि विष्णु के जया एकादशी का प्रभाव है। इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति हुई। इंद्रदेव यह देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए अब आप मेरे लिए आदरणीय हैं। जब उन्होंने इंद्रदेव ने श्री हरि विष्णु का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि अब तुम जगदीश्वर के भक्त हो, अब तुम मेरे लिए आदरणीय हो और अब स्वर्ग आनंद पूर्वक रहकर विहार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा, जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का सर्वप्रथम पूजनीय है। जो व्यक्ति इस व्रत को जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जया एकादशी को रखता है, उन्हें द्वादशी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल और पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। पूरे दिन इस व्रत को रखने और संभव हो तो रात्रि में जागरण कर सकते हैं। अगर रात्रि में वह व्रत संभव ना हो तो फलाहार करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें और भोजन को इस प्रकार नियम और निष्ठा से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पिशाच योनि नहीं भोगनी पड़ती। यह कथा जया एकादशी व्रत की कथा है। यह श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की व्रत कथा है। आप सभी को यह कथा अच्छी लगे तो इस चैनल पर आप सभी भक्तगण जुड़ें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस कथा के माध्यम से अनजाने में ही सही, अगर जो हमसे कोई अच्छा कार्य होता है तो भगवान हमारे जितने अवगुण होते हैं उन्हें दूर करते हैं। तो आप सभी भक्तों को इस जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस एकादशी के माध्यम से आप सभी इस जया एकादशी को समझिए कि अनजाने में ही किए गए अच्छे कर्म हमारे अनेकों पापों को नष्ट कर देते हैं। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।